नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से डेटा फॉर्मेटिंग करके आप घर बैठे हर घंटे में 1800 रुपीज़ से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो क्या ये सचमुच मुमकिन है? तो देखिए मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म में, साथ ही साथ मैं 15 साल से भी ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने जो डेटा फाइंड आउट किया कि एक स्किल सीखकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, वो है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल एक ऐसा स्किल है जिसको आप सीखकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे देखिए एक प्लेटफॉर्म मैंने ओपन करके दिया, इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एमएस एक्सेल को अगर आप सीखे तो अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने जो पहले बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो देखिए फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस के ऊपर, डेटा फिल्टरिंग, डेटा एंट्री, इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। और ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा है, आप देखिए बहुत सारे लोग को 1000 लोगों ने 4.9 स्टार रेटिंग दिया। आपको क्या लग रहा होगा इसको कितना काम मिला होगा? चलो एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँ और डिटेल्स में जाऊँ, तो करीबन करीबन 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स इन्होंने कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से अब देखिए फीमेल कैटेगरी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे फीमेल कैटेगरी यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है और हर देश से कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंट्रीज़ को देखता हूँ तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ है जो कंट्रीज़ इस तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से काम ज़्यादा से ज़्यादा यूएस प्लेटफॉर्म, यूरोप मार्केट से मिलता है, तो वहाँ पे डॉलर में पैसा मिलता है, तो उसका फ़ायदा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो मैं सारे पॉइंट्स में इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए जो लोग सोचते हैं कि क्या सचमुच इस तरीके से काम सीख कर फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करिए। हाँ, कुछ प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस माँगेंगे, तो आपको देना नहीं है। आप फ्री ऑफ काम के लिए अप्लाई करिए। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है। अगर वो जानना चाहते हैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म में इस तरीके से काम मिलता रहता है, तो वो प्लेटफ़ॉर्म के नाम मैं आपको नीचे कमेंट्स में लिख दूँगा। आप सिर्फ़ कमेंट्स में लिखिए प्लेटफ़ॉर्म। तो देखिए चलो अभी एक्सेल शीट में चले जाते हैं कि एक्सेल शीट में कौन सा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस में काम करना पड़ता है। देखिए एक मैं डेटा शीट आपको ओपन करके दिया जो क्लाइंट का 3 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लाइंट का डेटा क्या है। देखिए क्लाइंट का आइडिया है, क्लाइंट का मतलब क्लाइंट का जो कस्टमर है, कस्टमर मतलब यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट है। तो एक्चुअली कस्टमर उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट कर देना। तो चलो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखिए रीजन कौन सा रीजन से है, मतलब कहाँ से वो पढ़ने के लिए आया है कॉलेज में, और उसका नंबर्स कितना है वो आप देख सकते हैं। कौन सा नंबर्स यहाँ पे है आप देख सकते हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस और साथ ही साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि टोटल कैलकुलेट करना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है और रैंक कैलकुलेट करना है। सिर्फ यही रिक्वायरमेंट नहीं है, मेनली 3 रिक्वायरमेंट है। पहले ग्रेड कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट। स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट मतलब आपको स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट का आपका डिटेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट का आपका डिटेल्स कैलकुलेट करना है और उसके साथ लास्ट में आपको कहा गया है कि टॉप 20 रैंक स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे कौन सा टॉप 20 स्टूडेंट है, मतलब कौन सा स्टूडेंट हाईएस्ट नंबर मिला उसको, तो वो टॉप 20 स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको देना है। तो चलो एक एक करके मैं करके आपको दिखा देता हूँ और साथ ही साथ लास्ट में एक बोनस ट्रिक आपको देने वाला हूँ जिसको देखकर आप उस तरीके से अगर काम कर दिए तो क्लाइंट आपको हर बार काम देने के लिए सोचेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि एक्सेल के सारे डिटेल्स को सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म काफ़ी है। ठीक है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ इतने दिनों से जितने सारे मैंने वीडियो आपको शेयर किया, जो लोग एक्सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है उसको भी बहुत सारे नॉलेज आ चुके होंगे। और हाँ, हर एक्सेल सीट का फाइल मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, जाकर आप प्रैक्टिस कर लेना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले देखिए टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल देकर यहाँ पे देखिए सीधा सा फॉर्मूला है। आप ऑल्ट के साथ इक्वल पेस्ट करेंगे, तो ऑल्ट के साथ इक्वल जब भी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर्स है, तो जो लोगों को एक्सेल पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल देकर सबसे पहले आपको साम लिखना है। तो इक्वल देकर साम लिखना है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद जस्ट इस डेटा को सिलेक्ट करना है। इस डेटा को सिलेक्ट करना मतलब जितने सारे सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। एंटर करने से टोटल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसको मुझे ड्रैग करना है लास्ट तक। ड्रैग में कैसे किया, जस्ट इस
सेल के ऊपर क्लिक किया और माउस को इस कॉर्नर में लेके गया। देखिए माउस कॉर्नर में ले जाने के बाद यहाँ पे एक स्टार वाला साइन आ रहा है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक लास्ट तक डेटा चला जाएगा। तो कोई डेटा छोटा मोटा तो डेटा है नहीं, करीबन 339 डेटा है, 339 स्टूडेंट का डेटा है। अभी देखिए ग्रेड मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको ग्रेड का लिस्ट दिखा दूं। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि जो लोग 80 के ऊपर जिसको नंबर मिला उसको ए प्लस देना है, जिसको 50 के ऊपर नंबर मिला उसको बी प्लस देना है, जिसको 30 के ऊपर नंबर मिला सी प्लस देना है, और जिसको 30 से नीचे नंबर्स मिला उसको डी ग्रेड देना है। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करके वो दिखाना है कि कौन सा स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा 80 से ज़्यादा है, कौन सा स्टूडेंट का डेटा 50 से ज़्यादा है, कौन सा स्टूडेंट का डेटा 30 से ज़्यादा है, और कौन सा स्टूडेंट का 30 से कम है। तो यहाँ पे बात तो ठीक है, मगर यहाँ पे दिक्कत वाला बात है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट का 30-50 नहीं है, क्योंकि इसको मुझे सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मैं एक सेल यहाँ पे ऐड कर लूंगा। इन देखिए एक सेल ऐड करने के लिए जस्ट इस सेल के ऊपर क्लिक किया, गेट के सामने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। तो परसेंटेज में मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इक्वल देना है। जो टोटल नंबर्स मिला उसको आपको डिवाइड करना है कितने सब्जेक्ट एग्जाम हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ, तो मैं यहाँ पे 500 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर्स मिलेगा, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा। अगर आप चाहते नहीं है कि परसेंटेज में मुझे दिखे, जस्ट नंबर में मुझे दिखे, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज में मत करिए, यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जनरल नंबर में रखिए, यहाँ पे जनरल में रखिए, और ये जो फॉर्मूला मैंने दिया 500 से नहीं, जस्ट 5 से डिवाइड कर देना। मतलब टोटल को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर आपको शो हो जाएगा। आप इसको ड्रैग कर लेना, तो टोटल नंबर स्टूडेंट ऑफ जितने जिसको जो परसेंटेज मिला वो परसेंटेज यहाँ पे दिखेगा। अभी मुझे परसेंटेज नंबर तो मिल गया, इसके माध्यम से मैं जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है ग्रेड का वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 80, 50, 30 और 30, तो चलो एक एक करके मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम बड़ा कर दूंगा, आपको देखने में आसान लगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मूला यूज करना है जो आपको सीखना होगा, जरूर सीखना होगा, तभी आप अच्छा खासा एक्सेल में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो देखिए मैं एक लॉजिक यूज करूंगा इक्वल, यहाँ पे लॉजिक यूज करूंगा इफ। अगर ईप के बारे में डिटेल्स में सीखना है, एक्सेल के बारे में डिटेल्स में जानना है, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। तो देखिए सबसे पहले ईप लॉजिक यूज किया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और इस डेटा को सिलेक्ट किया जहाँ पे मुझे नंबर्स और डेटा परसेंटेज में मिला। तो इसको मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि अगर इस सेल के मतलब अगर इस नंबर 80 से ज्यादा है तो कॉमा देकर मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब सिंगल नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक साथ करना है सिप को पेस्ट करके। अभी मुझे ए प्लस देना है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे ए को थोड़ा सा कैपिटल में देना है, तो कैपिटल में आंसर आएगा। तो कॉमा दे दिया, तो एक क्या कर दिया कि फर्स्ट इस सेल के अंदर मुझे जो डेटा मिला वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर इस सेल के अंदर 80 मिला तो ए प्लस मिलेगा। अब फिर देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला कुछ नहीं है, फिर से आपको इफ देना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इसी सेल को सिलेक्ट करना है, और ग्रेटर देन इक्वल आपको देना है कितना 60। तो 60 नंबर मिलने से कितना मिलेगा, 60 नंबर मिलने से आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा बी प्लस। ठीक है। अभी मुझे थर्ड वाला कौन सा है, इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सिलेक्ट करना। अभी देखिए ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद मुझे क्या चाहिए 30। तो 30 से भी अगर ज्यादा हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सी। तो सी मिलेगा और कॉमा दिया, और लास्ट में क्या है इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, इस सेल को सिलेक्ट किया और लेस देन, और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा 30। मतलब कि एक मैंने दिखाया कि 30 के ऊपर डेटा है तो उसको सी मिलेगा, अगर 30 के नीचे डेटा है, लेस देन मतलब नीचे है, तो 30 के नीचे किसी को नंबर मिले उसको मिलेगा जस्ट डी। बस मेरा काम बन गया। अभी देखिए फॉर्मूला को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट इफ देना, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना, इस परसेंटेज डेटा को सिलेक्ट करना, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देना, और अगर 80 इस सेल में मिले तो वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ए प्लस लेके आएंगे। अगर 60 मिले मतलब 60 से ज्यादा मिले, 60 से ज्यादा मतलब 60 से लेकर 80 के अंदर, 80 मतलब 79 के अंदर, इसके अंदर अगर नंबर मिले तो बी प्लस मिलेगा। और 30 से ज्यादा नंबर है तो ऑब्वियसली सी मिलेगा, और 30 से नीचे है तो डी मिलेगा। अभी मुझे क्या करना है, जितने सारे इफ्स का मैंने ब्रैकेट ओपन किया, कितने ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट मुझे लास्ट में क्लोज करना है। याद रखिएगा 4 ब्रैकेट आपको क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अभी मुझे एक चीज देखना है, यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, सॉरी मैंने 60 दे दिया, 50 में भी प्लस होगा,
तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला को डबल क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे 60 के जगह में 50 कर दूंगा, तो 50 से कैलकुलेट करेगा। अभी देखिए मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, तो ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस स्टूडेंट कौन सा ए प्लस मिला, किसको बी प्लस मिला, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। सब कुछ किसको बी प्लस किसको सी प्लस मिला वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। तो अभी मुझे टॉप स्टूडेंट तो मुझे लिस्ट चाहिए। यहाँ पे कस्टमर का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो मैंने फुलफिल कर दिया। अभी देखिए स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट, अभी देखिए स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट ले आने से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे रैंक निकलना है। कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट हुआ कौन सा सेकंड हुआ वो तो मुझे रैंक चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा टॉप 20 स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा इक्वल। ध्यान से देखना सारी चीजों को, मैंने डिटेल्स में इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको परेशान ना होने पड़े फ्यूचर में कोई भी एक्सेल के ऊपर काम करने के लिए। तो इक्वल देकर आपको लिखना है रैंक, ठीक है, तो सॉरी रैंक लिखना है। तो रैंक का फॉर्मूला आपको यूज करना है, और रैंक का फॉर्मूला यूज करने के बाद देखिए रैंक का फॉर्मूला आप लोअर वर्जन हो अपर वर्जन हो हर जगह पे आपको मिलेगा। तो रैंक का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है नंबर्स, तो कौन सा नंबर चूज करूंगा, जहाँ पे मुझे परसेंटेज है। आप यहाँ पे टोटल से भी कर सकते हैं, मैं परसेंटेज यहाँ पे है तो इसके ऊपर भी कर सकता हूँ। तो कोई भी नंबर के ऊपर कर सकते हैं, आप टोटल के ऊपर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ किसी की भी एक के ऊपर कर लीजिएगा, कॉमा दे दिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि रेफरेंस नंबर, तो मैं क्या करूंगा, इस सारे डेटा को मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट करूंगा। तो पूरा रेफरेंस नंबर मुझे मिल गया। इस रेफरेंस को मुझे लॉक करना है क्योंकि इसी डेटा के अंदर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लॉक करूंगा। लॉक करने के लिए मुझे शॉर्टकट यूज करना है कीबोर्ड में F4। देखिए F4 क्या होता है, आपको कीबोर्ड में F और 4 प्रेस नहीं करना है, आपको सीधा सीधा F4 मतलब आपको फंक्शन की में F4 दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो F4 क्लिक करने से पूरा डेटा लॉकिंग हो जाएगा। कॉमा दिया, इसके बाद देखिए दो ऑप्शन आया, ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। देखिए असेंडिंग का मतलब जो स्टूडेंट सबसे कम नंबर मिला वो फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करूँ, जो स्टूडेंट का नंबर सबसे हाईएस्ट है वो यहाँ पे नंबर 1 बनेगा। तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। उसके बाद देखिए इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे स्टूडेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे तो पता नहीं है कौन सा फर्स्ट हुआ कौन सा लास्ट हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टमर की जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, देखिए स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट, ये मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले टॉप 20 रैंक वाइज, सॉरी मैं सेकंड वाला सबसे पहले कर लेता हूँ। स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट मुझे चाहिए, स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट मुझे चाहिए। तो स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट में कैसे कैलकुलेट करके दूं, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है एक चीज, मुझे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। उसके बाद इंसर्ट में चले जाना है, उसके बाद पीवोट टेबल में चले जाना है। देखिए पीवोट टेबल में चले गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके करना है। तो स्टेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टेट को यहाँ पे स्टेट वाइज मुझे चाहिए, तो स्टूडेंट को क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए जो स्टेट मिला, तो जो यहाँ पे स्टेट मतलब जो रीजन मिला तो वो मैं यहाँ पे फिल्टर में रख दूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, सारे रीजन यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा रीजन वाइज यहाँ पे मिल गया। अभी मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए और स्टूडेंट का टोटल चाहिए, तो स्टूडेंट का नेम यहाँ पे मैं रो पे रखूंगा। और आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत डेटा ले लिया। तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस डेटा को मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट कौन सा जगह से स्टूडेंट आए हैं उस डेटा को मैं यहाँ पे रो पे रखा, और उसके बाद यहाँ पे टोटल को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मेरा सेकेंड जो रिक्वायरमेंट था वो भी फुलफिल हो गया। अभी मुझे थर्ड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। थर्ड रिक्वायरमेंट का मतलब टॉप 20 रैंक स्टूडेंट मुझे चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको ध्यान से आपको देखना होगा। टॉप 20 स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे तो टॉप 20 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस हेडिंग्स वाला सेक्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे इसको, इसके बाद आपको जाना है फिल्टर्स में, उसके बाद फिल्टर ऑन कर देना है। ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर को ऑन किया। अभी मुझे जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे देखिए टॉप 10 में जाऊंगा। टॉप 10 में जाने के बाद यहाँ पे टॉप 10 नहीं करना है, मुझे टॉप 20 करना है मुझे, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 20 कस्टमर चाहिए। तो 20 करके जस्ट मैं ओके करूंगा, और ऑटोमेटिकली 20 कस्टमर यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरा टॉप 20 आ गया। तो यहाँ पे देखिए गलत क्या हो गया, जब मैंने 20 किया तो जो मतलब जिसका नंबर सबसे लास्ट में है वो यहाँ पे टॉप 20 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा नंबर ऑफ फिल्टर्स, टॉप 10 में जाऊंगा, और यहाँ पे देखिए टॉप नहीं लूंगा, यहाँ पे बॉटम से लूंगा। मतलब बॉटम से मतलब नंबर 1 से काउंटिंग करेंगे।
तो उसके बाद जस्ट ओके करना है। अभी देखिए पूरा लिस्ट आ चुके हैं, कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी मुझे इसको सीरियल वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए ए टू जेड, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपका काम बन गया। तो आपको 20 स्टूडेंट मिल चुके हैं। वो 20 स्टूडेंट कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा रीजन से है, कौन सा स्टूडेंट है, पूरा लिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक ट्विस्ट कस्टमर को ऐसे बना कर देना जो कस्टमर खुश हो जाएगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए मुझे जरूर फॉलो करिएगा। और हाँ, अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में एक्सेल को लिखिए। जो लोग एक्सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको डिटेल्स में मैं एक्सेल सिखा सकता हूँ। मेरा 15 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। तो आप वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। और हाँ, अभी दिवाली का टाइम है तो इसलिए सब हर हर किसी को, मेरे पूरा इस A2 फैमिली सारे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिवाली का। तो चलो अभी मैं यहाँ पे रैंकिंग को एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट में यहाँ पे देने वाला हूँ। पूरा डेटा को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग्स में जाऊँगा। उसके बाद देखिए कलर रैंकिंग में जाऊँगा। आप यहाँ पे से कलर रैंकिंग दे सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे शो होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर्स में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए कलर कैलकुलेट आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कलर को कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कलर हो नहीं रहा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस पूरा डेटा को मुझे अलग सीट में लेके जाना है। क्यों अलग सीट में लेके जाना है, क्योंकि देखिए कस्टमर के यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। तो मैं तुझे टॉप 20 को सिलेक्ट करूंगा, एक न्यू सीट ले लूंगा और उसके बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा डेटा पूरा के पूरा यहाँ पे आ चुके हैं, मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में जाना है, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स में जाना है और जस्ट इस कलर के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कस्टमर को और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से रैंकिंग किया, उसका लिस्ट और डेटा मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया। तो कस्टमर का जो 3 रिक्वायरमेंट था, मैंने पहले ग्रेड कैलकुलेट करके दिखाया, उसके बाद स्टेट वाइज स्टूडेंट को लिस्ट बना के दिखाया, उसके बाद टॉप 20 रैंक यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया। अभी अभी कहेंगे सर स्टेट वाइज स्टूडेंट वो कैसे हो गया। देखिए मैंने आपको फिल्टरिंग करके दिखाया, यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। मान के चलिए उसको नॉर्थ में चाहिए तो नॉर्थ का डेटा उसको मिलेगा, मान के चलिए उसको वेस्ट का चाहिए तो उसका डेटा मिलेगा। तो पूरा डेटा यहाँ पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो यहाँ पे कोई इंसर्ट में एनालाइज टैब में जाकर इंसर्ट स्लाइस से राउंड करे और उसके बाद यहाँ पे अगर वो मान के चलिए यहाँ पे स्टूडेंट का जो रीजन है, उस रीजन वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार्ट आ गया, मतलब एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। तो इसके ऊपर जो क्लिक करेंगे तो उसका डेटा शो होगा। तो इस तरीके से पूरे डेटा को कैलकुलेट करके देना है, इस तरीके से कस्टमर का डेटा को पूरा का पूरा फिल करके देना है। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर इस तरीके से आप जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो आपने कहाँ से देखा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप बहुत सारे मेरे वीडियो बांग्लादेश से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट से भी देखते हैं, अलग अलग जगह से देखते हैं। क्योंकि मैं जब यूट्यूब में एनालिसिस सेक्टर में जाकर चेकआउट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी कौन सा स्टेट से, कौन सा कंट्री से देख रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट्स में कुछ लिख देना और चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।